नमस्कार। आज हम पाठ 10 के अगले भाग का अध्ययन करेंगे। तो अगला जो अब आसन है वो है अब सर्वांग आसन। तो आज हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे। तो देखो, द्वितीय जो महत्वपूर्ण आसन वो कौन सा आसन है? सर्वांग आसन। मतलब कि संपूर्ण शरीर का सर्वांगीण विकास हेतु जो है सब अंगों के व्यायाम का क्या है? ये आसन है। इसके करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा? जमीन पर लेटना है और फिर अपने दोनों पैरों को तान कर जो है धीरे धीरे कंधों और सिर की सहायता से हाथों को जमीन पर रखना है। ठीक है। फिर टांगों को 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री तक वह 90 डिग्री पर उठाकर शरीर को सीधा ऊपर की ओर खड़ा करने। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिख रहा है। उसके बाद अब दोनों कोहनियों पर कोहनियाँ क्या करनी है? पीठ के पीछे जमीन पर स्थिर रखें। जैसे यहाँ पर दिख रही है, देखो पीठ पर ये क्या रखी है? स्थिर रखी हुई है जमीन पर। फिर उसके बाद क्या करना है? दोनों हाथों से कमर को पकड़ कर रोके। फिर आपने क्या करना? कमर को पकड़ना, जैसे चित्र में पकड़ी हुई है। यथाशक्ति क्या करना? अपनी इस स्थिति में रुकना है और धीरे धीरे अपने हाथ हटाकर पीठ को क्या करना है? भूमि पर वापस लाकर शवासन में विश्राम करना है, क्योंकि जो है शवासन करना क्या है? बहुत ज़रूरी है। तो देखो, इस आसन से क्या होता है? शरीर में रक्त संचार दिमाग की ओर दौड़ने लगता है और दिमाग क्या होता है? तेज होता है और नेत्र ज्योति बढ़ती है, आंखों की जो है रोशनी बढ़ती है और गले की जो टॉन्सिल है वो भी ठीक होते हैं। पाचन शक्ति का विकास और बालों के गिरने और टूटने की जो समस्या है वो भी दूर होती है। यदि आपके शरीर में क्या आती है? पसीने की बदबू आती है, जिसको मधुमेह का रोग है या कर्ण रोग है, तो ये क्या करें? यह आसन जरूर करें। इनके लिए क्या होगा? ये आसन बहुत लाभदायक है। सभी बच्चे क्या करते हैं? फिर तालियां बजाते हैं और स्टेज पर वो है अगले प्रतिभागी मनोहर का प्रवेश होता है। अब मनोहर बोल रहा है, बहुत अच्छा लगा नरेश की जो ये प्रतिभा है उसको देखकर। जैसा कि गुरुजी का क्या आदेश था कि वे क्या करें? आसन यहाँ प्रस्तुत करने हैं और जो हमने क्या किए थे पाठशाला में नहीं सीखे थे। तो मैंने भी एक टीवी में पर कार्यक्रम देखकर 2 योग सीखे हैं, वही प्रस्तुति मैं करना चाहता हूँ। तो अब जो आसन है वो है कर्णपीड़, यानी कान का दर्द भगाने वाला या बहरापन दूर करने हेतु महत्वपूर्ण आसन। इसका नाम है कर्णपीड़ आसन। ओके, तो इसके लिए आपने क्या करना है? सबसे पहले पीठ के बल लेटना है और दोनों पैरों को जो है आपस में मिलाना है। फिर धीरे धीरे आपने टांगों को ऊपर की ओर उठाकर सिर, जो आपका सर है, उसको जमीन पर लगाना है। ठीक है। अब दोनों हाथों को मोड़कर धीरे धीरे नीचे लाना है और दोनों कानों के साथ दोनों घुटने सटाने, बिल्कुल लगाने हैं। फिर दोनों घुटनों से दोनों कानों को यथाशक्ति, जितनी आपकी शक्ति अनुसार दबाना है और दोनों बाजू को पीठ के पीछे भूमि पर ही स्थिर रखना, जैसे यहाँ पर इस चित्र में दिया गया है। ठीक है। और फिर यथाशक्ति आपने क्या करना? इस आसन में रुकना है और फिर धीरे धीरे पूर्व स्थिति में आना है। ठीक है। इससे क्या होता है? जिनको क्या है? उच्च रक्तचाप है, मतलब बीपी हाई होता है, और हृदय रोगी जो हैं उनको ये आसन नहीं करना, कर्णपीड़ आसन। ठीक है। इस आसन से क्या होता है? इससे बहरापन दूर होता और मोटापा भी घटता है। और इसके अलावा कमर, पीठ, गर्दन व कानों को भी जो है बल मिलता है। पेट के रोगों, हर्निया व मधुमेह आदि से ये क्या करता है? मुक्ति दिलवाने में सहायक है। फिर क्या करते हैं? सभी बच्चे तालियां बजाते हैं। अगला आसन है, देखो, हल आसन। हल आसन क्या होता है? इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है? जमीन पर पीठ के बल लेटना है और अपने हाथों को जो है हाथों की जो हथेलियाँ उनको नितंबों की बगल में रखकर क्या करना है? दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाना है। ठीक है, ऐसे रखनी है आपने दोनों हाथ। फिर आपने क्या करना? दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाना है और फिर इन्हें क्या करना है? सिर के पीछे ले जाएं, जैसे यहाँ पर सिर के पीछे ले जाना है। ठीक है। और फिर दोनों पाँव के अंगूठों को जो है सिर के पीछे ले जाना है। यह सिर की आकृति हल की भांति प्रतीत होगी। देखो, लग रहा है ना आपको कि जैसे हल है, हल की भांति प्रतीत होगी। तो इसलिए इसको क्या कहा गया है? हलासन कहा गया है। जैसे यथाशक्ति रुकने के पश्चात आपने क्या करना है? पूर्व स्थिति में धीरे धीरे वापस आना है और
देखो जिनको क्या है उच्च रक्तचाप और हृदय मतलब कि बीपी हाई जिनका होता है और जो हृदय रोगी होता है उनके लिए ये आसन क्या है वर्जित, उनको ये आसन नहीं करना चाहिए। और ये आसन आपने झटका देकर बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल आराम से करना है। इस आसन के अभ्यास से रक्त संचार नियमित होता है और चर्म रोग चमड़ी रोग भी दूर होते हैं और मोटापा दूर करने के लिए और रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल लचीला बनाने के लिए ये लाभदायक आसन है। फिर क्या करते हैं सब विद्यार्थी तालियां बजाकर प्रतियोगी का उत्साह बढ़ाते हैं। फिर होता है सीमा का प्रवेश। अब सीमा बोलती है आदरणीय गुरुजन व समस्त सहपाठीगण, आज मैं आपके समक्ष प्रथमतः सबसे प्रस्तुत करने जा रही हूँ चक्रासन। अब देखो कौन सा आसन है अगला, चक्रासन। इसके लिए आपने क्या करना है, भूमि पर लेटना है और अपने दोनों टांगों को मोड़कर एड़ियों को नितंबों के पास ले जाना है। अब दोनों पैरों के मध्य फासला बनाना है और फिर दोनों भुजाओं को क्या करना है, पीछे की ओर ले जाना है, ठीक है। और कोहनियाँ तथा कलाइयों को मोड़ते हुए आपने क्या करना है, हथेलियों से जो है हथेलियों को आपकी जो हथेलियाँ हैं उनको और पंजों को भूमि पर लगाना है, जैसे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। फिर क्या करना, आपने अपने दोनों हाथों और पैरों के पंजों पर क्या करना है, शरीर का भार केंद्रित करना, इस प्रकार जैसे दिखा इसमें यह चक्रासन, ठीक है। फिर धीरे धीरे बिना झटके दिए सारा शरीर चक्राकार अवस्था में ऊपर की ओर इसी तरह उठाएं और कि नाभि और पेट का जो भाग है वो आसमान की तरफ उठता हुआ नजर दिखे, जैसे दिख रहा नहीं, ये आसमान की तरफ उठता हुआ दिख रहा है। ऐसे ही आपने भी करना है। फिर सिर के पीछे वाले पीछे गर्दन छोड़ देनी है आपने और फिर आपने क्या करना है, इस आसन के बाद भी शवासन में आना है, ठीक है। इसके नित्य अगर आप डेली इसका अभ्यास करेंगे तो इससे क्या होते हैं, पंजे हैं, पिंडलियां हैं, घुटने, कमर, पीठ और हथेली, ये क्या होते हैं, ये अंग जो है मजबूत होते हैं। और टली हुई जिसकी नाभि है वो भी क्या होती है, ठीक है। जो नाभि खिसक जाती बोलते हैं ना हम लोग, ठीक है, वो भी क्या होती है, ठीक होती है। और रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाने के लिए और हाथों और पाँव के कंपन को दूर करने सहित क्या है, पीठ दर्द के निवारण हेतु ये क्या है, महत्वपूर्ण योग है। फिर सब बच्चे क्या करते हैं, तालियां बजाकर सीमा का उत्साह बढ़ाते हैं। फिर बोलती हूँ अब मैं आपको दिखाऊंगी उत्कट आसन। इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना, अपने पंजों के ऊपर एड़ियों को टिकाना है और इन्हें ऊपर उठाना है। फिर यह स्थिति उत्कट आसन कहलाती है। दोनों एड़ी और पंजे मिलाकर कमर सीधा करते हुए पंजों के बल आए तथा घुटनों को बाहर की ओर फैलाते हुए एड़ियों पर क्या करना है, बैठना है। फिर दोनों हाथों को घुटने पर जो आपकी ज्ञान मुद्रा में है उसमें रखना है। फिर कुछ देर इसी स्थिति में रुककर जो है पूर्व स्थिति में आना है। इस आसन से क्या होता है, जो बवासीर आदि रोग होते हैं वो दूर होते हैं और हमारी जो जंघाएं और पिंडलियां वो भी मजबूत होती है, ठीक है। फिर जो है तालियों द्वारा विद्यार्थी क्या करते हैं, सीमा का उत्साह बढ़ाते हैं। स्टेज पर अनुपम, अब अनुपम आता है, अनुपम बोल रहा है, माननीय गुरुजन व साथियों, मैं आपके समक्ष क्या ला रहा हूँ, वायुयान आसन प्रस्तुत करूंगी, ठीक है। तो देखो जिसमें क्या होता है, वायुयान की भांति जो है हमारा शरीर प्रतीत होता है। वायुयान मतलब हवाई जहाज की तरह। इसे करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, जमीन पर सीधे खड़े होना है और अपने हाथों को कंधों के समानांतर फैलाने हैं। फिर बाएं पैर को पीछे ले जाकर जो है सिर को आगे की ओर झुकाते हुए ऊपर को देखें। कुछ देर इसी अवस्था में रहकर पूर्व स्थिति में आना है। इस आसन को दूसरी टांग से दोहराएं, इस तरह, ठीक है। तो देखो ये दिख रहा ना, आकृति है वायुयान आसन, ठीक है। यहाँ पर कंधों के सामने हाथ रखें और एक पाँव क्या किया है, पीछे को किया हुआ है। तो इस आसन से क्या होता है, शरीर का जो संतुलन विकास होता है और एकाग्रता बढ़ाने के लिए टॉन्सिल ठीक और साथ जो है टॉन्सिल ठीक हो जाते हैं और टांगों, नेत्रों और फेफड़ों को क्या करता है, ये शक्ति प्रदान करता है। फिर सभी बच्चे क्या करते हैं, अनुभव का उत्साह बढ़ाते हैं। अब अगला आसन है कुक्कुटासन। कुक्कुटासन में क्या होता है, तो देखो कुक्कुटासन यानी कि मुर्दे की भांति, मुर्दे की आकृति वाला जो आसन है उसे कहते हैं हम कुक्कुटासन। इस आसन हेतु क्या करना होता है, सबसे पहले पद्मासन की स्थिति में बैठना है और दोनों हाथों और जंघाओं को क्या करना है, पिंडलियों के मध्य नीचे की ओर इतना निकालें कि जो है कोहनी और भुजा क्या हो जाए, बाहर आ जाए। फिर अपने दोनों हाथों को भूमि पर इस प्रकार टिकाना है कि उंगलियों के बीच लगभग जो है 4 उंगल का आपका क्या रहे, अंतर रहे। फिर अब संपूर्ण शरीर को दोनों हाथों के बल पर उठाना है। इस अवस्था में यथाशक्ति रुकना है और फिर पूर्व स्थिति में वापस आना है। इस तरह से देखो ये आसन जैसे यहाँ पर कुक्कुटासन किया हुआ है, ठीक है। तो इस आसन के अभ्यास से क्या होता है, हमारी भुजाएं हैं, कंधे और हाथ क्या हो जाते हैं, सुडौल और बलिष्ठ बनते हैं
और इनका मोटापा भी क्या होता है, छंट जाता है, और जिनको मोटापा तो वो भी दूर हो जाता है। यह आसन शस्त्र चलाने वालों के लिए बड़ा लाभकारी है। सब विद्यार्थी क्या करते हैं, तालियां बजाकर जो अनुपम का उत्साह बढ़ाते हैं। फिर शारीरिक शिक्षक बोलते हैं बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है सब प्रतिभागियों ने, अब जल्दी ही क्या करो, मुख्य अतिथि इस प्रदर्शन के विजेताओं को क्या करेंगे, जो विजेता थे उनको पुरस्कृत करेंगे। लेकिन आप इन समस्त आसनों को क्या करना है, आपने प्रतिदिन अभ्यास करना है। इसके बाद अध्यापक प्रतिभागियों को क्या करते, पुरस्कृत किया और कार्यक्रम का विधिवत समापन हुआ। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर अब कंप्लीट हो गया है।